है, मेरा खुद का भाई अभी थोड़ा ज़्यादा ही बाहर खा रहा है, ठीक है। फिर अपनी वेस्टर्न लाइफ़स्टाइल, ठीक है, बहुत सारी कंट्रीज़ अब वेस्टर्न लाइफ़स्टाइल को फ़ॉलो करती है। फिज़िकल एक्टिविटी बड़ी कम होती है, ठीक है, हाई कैलोरी वाले फूड ज़्यादा चाहिए, ठीक है। स्ट्रेस और इमोशंस की वजह से भी हो सकता है। कुछ लोग स्ट्रेस की वजह से ज़्यादा बिंज ईटिंग करते हैं कि हम बिंज ईटिंग कर रहे हैं क्योंकि हमें खाने से अच्छा लग रहा है, ठीक है। ईटिंग टू फील बेटर, ठीक है। अब स्ट्रेस जो है वो कॉर्टिसोल को इंक्रीज़ करता है, जो अपना हार्मोन होता है, जो फैट को भी प्रमोट करता है, ठीक है। तो जो अपने स्ट्रेस और इमोशंस आज के टाइम पे वो रोल प्ले करते हैं, तो उसमें भी अपना ओबेसिटी इंक्रीज़ हो सकती है। नींद अच्छे से नहीं लेना, इससे भी अपना वेट गेन हो सकता है, ठीक है। रात को तुम नहीं सोओगे तो तुम्हें रात में भी भूख लग सकती है, अलग ही क्रेविंग्स हो सकती है, ठीक है? दिन में भी अलग से भूख लगेगी। तो ये सारी चीज़ें भी अपने उसमें रोल प्ले करती है। फिर एजिंग एंड मेटाबॉलिज्म, जैसे-जैसे हमारी एज बढ़ती है, वैसे-वैसे हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन होता जाता है। इफ वी कीप ईटिंग लाइक व्हेन वी वर यंगर, तुम बचपन की बात ले लो तो तब तुम जवान थे यार, तुम में थी क्षमता, तुम्हारे पेट की क्षमता थी, अच्छे से पचाएगा वो। बट अब तुम थोड़ी-सी उमारी उम्र उम्र हो गई है तुम्हारी, ठीक है? तो अब थोड़ा-सा उस हिसाब से खाना खाओ जितना तुम पचा पाओ। ऑल्सो विद मोर इनकम, जितना ज़्यादा लोगों के पास पैसा आ रहा है ना, वो उतना ज़्यादा खाना खरीद के खाते हैं, ठीक है? और ज़्यादा ओवर ईटिंग करते हैं कि ये भी मँगा लेते हैं, वो भी मँगा लेते हैं, खा लेंगे यार इतनी भूख लगी है, ठीक है? अब अपने इमोशंस, इमोशंस हमारी इनर फीलिंग्स होती है, हमारे बॉडी के रिएक्शंस क्या होते हैं कि अगर मतलब कि डर लग रहा है तो अपन अपनी हार्ट बीट तेज़ हो रही है, ठीक है? हाथों में पसीना आ रहा है, ठीक है? जो अपना माउथ है वो ड्राई हो गया, ठीक है? बिहेवियरल एक्सप्रेशन कि अरे आपकी तारीफ़ कर दी गई, आप खुश हो तो स्माइल कर रहे हो, दुखी हो तो आपने अजीब-सा मुँह बना रखा है, ठीक है? गुस्सा हो तो अलग ही नाक चढ़ी हुई है, आईब्रोज़ चढ़ी हुई है, ठीक है? इनर अवेयरनेस कि यार मुझे पता है कि मेरे को गुस्सा क्यों आ रहा है, ठीक है? क्योंकि मेरे साथ ये हुआ और मेरे को गुस्सा आ रहा है और मेरे को चिल्लाने का मन कर रहा है, बट मैं कहाँ चिल्लाऊँ? तकिए पे चिल्ला लेता हूँ, ठीक है? अगर किसी को गुस्सा आए तो तकिए पे चिल्ला लेना, क्योंकि घर में जिस तरह के अपन घर में रहते हैं इंडियन फैमिली में, वहाँ पे ज़ोर से गेट बंद कर दिया ना तो फिर अपने ही लगने वाले हैं, ठीक है? अब इमोशंस की फिजियोलॉजी क्या होती है? जैसे देखो, जब हम इमोशंस को फ़ील करते हैं, हमारी हार्ट रेट बढ़ जाती है कि कोई आपको बोल दे कि आई लाइक यू या आई लव यू। अरे भाई, क्या बोल दिया? हार्ट रेट बढ़ गई भाई, शिट शिट शिट। ओके, शांत 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 शांत। और कई लड़कियां ऐसी होती है कि तो क्या, आई लव माई सेल्फ ऑल्सो, ये बेस्ट है कि हाँ तो क्या, मैं भी तो खुद से प्यार करती हूँ, इसमें क्या हुआ, ठीक है, इसमें कौन सी बड़ी बात हुई, ठीक है। फिर ब्रीदिंग भी ऐसे रैपिड हो जाती है, शैलो ब्रीदिंग होता है, क्या करें क्या करें क्या करें क्या करें, ठीक है। हाथों में पसीना आ गया, मूड ऐसा हो गया ड्राई, क्या बोले क्या बोले क्या बोले, ठीक है। तो ये रिएक्शंस ना बहुत इमोशंस में अपने सिमिलर से होते हैं, चाहे अपने डर लग रहा हो, एंगर हो, एक्साइटमेंट हो, ठीक है। अब इमोशंस को कैसे मेजर करते हैं? लाई डिटेक्टर, पता है क्या होता है लाई डिटेक्टर? क्या होता है लाई हाँ, डिटेक्टर? झूठ पकड़ने की मशीन। एक सेकेंड ना। तो ये जो पॉलीग्राफ होता है, लाई डिटेक्टर होता है, तो इससे भी अपनी हार्ट रेट, ब्रीदिंग, ये सब मेजर कर सकते हैं। अगर कोई झूठ बोल रहा है ना तो पता लग जाता है उससे, ठीक है। बट ये इतने रिलायबल नहीं होते, ठीक है, और कोर्ट में यूज नहीं करे जा सकते। अब अपना ब्रेन का कौन सा एरिया है जो इमोशंस को कंट्रोल करता है? एमिगडाला, ठीक है। एमिगडाला अपना मेन इमोशन सेंटर होता है, स्पेशली डर के लिए। लिम्बिक सिस्टम का पार्ट होता है, ठीक है। और ये अपने को डिटेक्ट खतरा डिटेक्ट करने में, खतरा पहचानने में हेल्प कर देता है, ठीक है, कि कहाँ खतरा है, कहाँ सेफ जोन है हमारा, और हमें इमीडिएट रिएक्शंस देने में हेल्प करता है। जैसे कि अगर मेरे रूम में सांप आ जाए तो मैं पीछे मुड़ के ऐसे नहीं देखूंगी कि ओ सांप आया है, अच्छा अच्छा ओके, आजा 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 टॉमी आजा, ऐसे थोड़ी बोलूंगी नहीं मैं। नहीं, आओ मैं चाय बिस्किट खिलाऊं। आओ, अरे अरे मैं चाय नाश्ता लेके आती हूँ टॉमी तेरे लिए, आजा आजा। अरे भाई मैं भागूंगी वहां से, मेरे को उस टाइम मेरी लिपस्टिक विपस्टिक कुछ याद नहीं आएगी, मैं मेरी जान बचा के भागूंगी, उस टाइम मैं मेरा लैपटॉप भी छोड़ दूंगी, ठीक है। फिर अपनी इमोशंस और मेंटल हेल्थ, क्या होती है इमोशंस और अपनी मेंटल हेल्थ देखते हैं। इन पीपल विद एंजाइटी डिसऑर्डर्स, ठीक है। कहाँ गया? हाँ ये रहा।
द फास्ट लो रोड बिकम्स टू एक्टिव, जैसे कि मतलब कि जो जिन लोगों में एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स होते हैं ना, जिनको एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स होते हैं, तो वो इमोशंस को प्रॉपरली कंट्रोल नहीं कर पाते, ठीक है। मतलब या तो बहुत ज्यादा ओवर एग्जैजरेट कर देंगे हर चीजों को, ठीक है, या फिर बिल्कुल ही सीरियसली नहीं लेंगे, ठीक है। और उनको एंग्जाइटी तब भी होगी जब कोई रियल डेंजर है ही नहीं। आप मान लो कि रात में सो रहे हो, ठीक है, रात में सो रहे हो, फिर अचानक से आपकी नींद खुल गई, अचानक से आपकी हार्ट रेट तेज हो गई, आपको ऐसा डर सा लग रहा है कि यार मेरे को कुछ डर लग रहा है, मेरे को पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है कि कुछ हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, जबकि कुछ नहीं होगा। आप सेफ हो, आप अपने भाई के बहन के साथ सो रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, यू आर सेफ, बट स्टिल आपको एंग्शियस फील होता है, ठीक है। अब दूसरे एरिया जो अपने इमोशंस में इन्वॉल्व होते हैं, लेफ्ट फ्रंटल लोब अपने पॉजिटिव इमोशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, याद रखना, ठीक है, जैसे हैप्पीनेस। राइट फ्रंटल लोब अपने नेगेटिव के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो कैसे याद रखोगे? लेफ्ट का मतलब नेगेटिव नहीं होगा, लेफ्ट का मतलब पॉजिटिव होगा, ठीक है, पॉजिटिव इमोशंस के लिए, और राइट मतलब नेगेटिव इमोशंस। अब एक स्टडी हुई थी मेडिटेशन पे, मेडिटेट जो बच्चे मेडिटेट करते हैं, लोग मेडिटेट करते हैं, उन्होंने ना लेफ्ट फ्रंटल एक्टिविटी में ज्यादा एक्टिविटी दिखाई थी, लेफ्ट फ्रंटल लोब में ज्यादा एक्टिविटी दिखाई थी, मतलब कि उनका लेफ्ट फ्रंटल लोब बहुत अच्छे से काम कर रहा था, मतलब कि वो पॉजिटिव इमोशन ज्यादा अच्छे से फील कर पा रहे थे, एंग्जाइटी उनको कम हो रही थी, तो उनका इम्यून सिस्टम भी बढ़िया था, ठीक है। अब फेशियल एक्सप्रेशंस देखो, जो अपना राइट हेमिस्फेयर होता है ना, स्पेशली इन वुमेन, ठीक है, तो हम रीडिंग, मतलब कि हम लोगों के चेहरे पे इमोशंस बड़े अच्छे से पढ़ पाते हैं, पढ़ पाते हो या नहीं पढ़ पाते हो, है ना। बच्चों को थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है नेगेटिव इमोशंस को रियलाइज करने में, रिकॉग्नाइज करने में, ठीक है, बच्चों को इतना थोड़ा सा कम समझ आता है, बड़े होते हैं तो बिल्कुल समझ आ जाता है। अब हम अपने इमोशंस को कंट्रोल क्यों करते हैं? देखो, अलग अलग स्ट्रेटेजीज होती है। डिस्ट्रैक्शन, इसमें ब्रेन एरिया कौन सा? एंटीरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स। अब तुम उदास हो, तुम्हारा ब्रेकअप हो गया, तुम्हारे दोस्त तुमसे नाराज हो गए, हो सकता है तारक मेहता देख लो, क्योंकि यार डिस्ट्रैक्ट तो करना ही पड़ेगा ना खुद को, कोई सीरीज देख ली, एनिमे देख लिया, के पॉप ड्रामा देख लिया, जो भी है, ठीक, के ड्रामा, सॉरी के पॉप नहीं, के ड्रामा, ठीक है ना गौरी, के ड्रामा होता है ना। यस मैम, के ड्रामा। हम्म। फिर आता है रीअप्रेजल। इसमें ब्रेन एरिया कौन सा इन्वॉल्व होता है? लेटरल ऑर्बिटो फ्रंटल कॉर्टेक्स, ठीक है। आप खुद को ऐसा ऐसा दे रहे हो, आशा दे रहे हो खुद को थोड़ी सी, कि सांत्वना क्या होता है हिंदी में, क्या बोलते हैं उसको? सांत्वना। हाँ, शांत, जो भी, सॉरी मेरे जीभ में बड़े क्रैम्प्स आते हैं यार वर्ड्स बोलने में। हाँ, सांत्वना, ठीक है। आप खुद को बोलते हो कि इट्स ओके, इट्स नॉट दैट बैड, कुछ नहीं बिगड़ा है, सब ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। डिसीजन कंट्रोल, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स इसमें होता है, ठीक है। आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर रहे हो डिसीजन बनाने के साथ साथ, कि यार कोई बात नहीं, मुझे ये फॉर्म फिल करना ही पड़ेगा, कोई बात नहीं, रो मत रो मत रो मत, हो जाएगा, कर लूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। इमोशंस को कंट्रोल कर, डिसीजन तो बनाना पड़ेगा ना, करना तो पड़ेगा, ऐसे तो नहीं चल सकते, ठीक है। ये हाँ, द बिहेवियर ऑफ इमोशन, इमोशनल एक्सप्रेशन। देखो, इमोशंस वही नहीं होते जो हम अंदर से फील करते हैं, हम बाहर भी दिखाते हैं, ठीक है, जैसे फेशियल एक्सप्रेशन अपन ने ऊपर पढ़ा, बॉडी मूवमेंट्स। अब जैसे कि दिशा, दिशा को देख के कोई लड़की सामने से आती है, वो मुड़ जाती है, दिशा को देखते ही मुड़ जाती है, दिशा क्या फील होगा तुम्हें? इग्नोर्ड फील होगा। है ना, ऐसा लगेगा कि अरे यार मैंने क्या कर दिया, मेरे को देख के क्यों मुड़ गई वो, ठीक है। फिर एक्शंस और बिहेवियर। अब जैसे कि तुम डरे हुए होते हो, ठीक है, जैसे कि अब मेरे रूम में सांप आ गया तो मैं भागूंगी ना यार, ठीक है। जब तुम लोग प्यार में होते हो, कोई कपल प्यार में होता है, तो वो किस करते हैं, वो हग करते हैं, उस तरह से वो अपने प्यार को, इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। और अगर तुम फ्रस्ट्रेटेड हो तो तुम चिल्लाओगे, ठीक है, स्क्रीम करोगे, तो इस तरह से तुम अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करते हो। अब अपने फेशियल एक्सप्रेशंस यूनिवर्सल होते हैं क्या? हर कल्चर में सेम होते हैं क्या? सम फेशियल एक्सप्रेशंस आर यूनिवर्सल, द सेम इन एवरी कल्चर, ठीक है। कुछ इमोशंस, जैसे कि चार्ल्स डार्विन बोले थे, अब चार्ल्स डार्विन जल्दी से बताओ कौन से स्कूल ऑफ साइकोलॉजी से रिलेटेड है, जल्दी जल्दी। फंक्शनलिज्म। बिल्कुल, फंक्शनलिज्म। ये बोलते थे कि हमारे जो इमोशंस होते हैं वो हमारे इवोल्यूशन का पार्ट होते हैं, ठीक है। हम जितने भी इंसान हैं, नो मैटर देयर कल्चर, हम सेम इमोशंस एक्सप्रेस करेंगे। जैसे कि एक गुस्से वाला फेस है, वो दूसरों को बताएगा कि भाई मेरे को गुस्सा आ रहा है, अब तू मेरे से पंगे मत ले, पीछे हट जा, पीछे हट जा, वरना मैं लड़ लूंगा, ठीक है।
एविडेंस सपोर्टिंग डार्विन्स थ्योरी, इवन ब्लाइंड बेबीज मेक करेक्ट फेशियल एक्सप्रेशंस। ऐसी एक रिसर्च में पाया गया था कि जो बच्चे अंधे होते हैं वो भी फेशियल एक्सप्रेशन बड़े अच्छे बना लेते हैं। जब वो खुश होते हैं तो स्माइल करते हैं, गुस्सा होते तो फिर मुंह चढ़ा लेते हैं, अपसेट होते हैं तो रोने लग जाते हैं। ठीक है, क्योंकि उन्होंने कभी देखा ही नहीं है, इन एक्सप्रेशंस को कभी देखा नहीं है, क्योंकि वो ब्लाइंड है। स्टिल वो करते हैं क्योंकि ये बायोलॉजिकल है, लर्न नहीं है। ठीक है, तो ये रिसर्च ये बोलती है। अब एक रिसर्च हुई थी एकमैन एंड फ्राइजमैन की, ठीक है, 1969 से लेके 1973 तक चली थी। उन्होंने बहुत सारे लोगों को पढ़ा था, अमेरिकन, जापानीज, यूरोपियंस। ठीक है, 7 बेसिक फेशियल एक्सप्रेशन देखे थे उन्होंने: एंगर, फियर, डिस्गस्ट, हैप्पीनेस, सरप्राइज, सैडनेस, कंटेम्प्ट। एंगर क्या फेशियल एक्सप्रेशन होगा भाई? आईब्रोज चढ़ी हुई है, गुस्सा आ रहा है। ठीक है। फियर, मुंह खुला का खुला रह गया। डिस्गस्ट, आय हाय क्या है ये। ठीक है। हैप्पीनेस, आपकी आंखों में चमक है अलग से। सरप्राइज, ऐसे हो गए क्या, वाइड आईज एकदम की क्या। सैडनेस, मुंह ही लटक गया। कंटेम्प्ट, आपके लिप का एक कॉर्नर ऐसे उठा हुआ है, आप बड़े कंफ्यूज स्टेट में हो कि यार ये क्या हो गया, समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। ठीक है। अब कुछ रूल्स, कल्चरल रूल्स, व्हाट आर डिस्प्ले रूल्स। देखो, इवन दो इमोशन सेम होते हैं, व्हेन एंड हाउ वी शो देम हमारे कल्चर पे डिपेंड करता है। ठीक है, जैसे कि जो कल्चरल रूल्स होते हैं ना, वो हमें बताते हैं कि हम हमें कब इमोशन को शो करना चाहिए, कहाँ शो करना चाहिए, किसको करना चाहिए। जैसे कि अब देखो, इंडिविजुअलिस्ट कल्चर, इंडिविजुअलिस्ट और कलेक्टिविस्ट कल्चर क्या होता है, कोई बता सकता है डिफरेंस? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अपनी इंडिया क्या है? कलेक्टिविस्ट है ना। हम्म। ठीक है, तो अपनी जो इंडिया है, इंडिया इज द डे नहीं रखी, क्योंकि जापान भी थोड़ी बहुत अपनी जैसी है, कलेक्टिविस्ट सोसाइटी है। तो उसमें बोला जाता है अपने इमोशंस को कंट्रोल करो भाई, इट्स ओके। तुम्हें अगर रोना ही है तो घर जाके रो देना, यहाँ पे तमाशा मत करो। हमें बचपन से सिखाया जाता है कि अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीखो। ठीक है, प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल होना सीखो थोड़ा सा। जबकि यूएस से, यूरोप, यहाँ जैसे जो लोग रहते हैं ना, वो अपने इमोशंस को खुल्लम खुल्ला एक्सप्रेस करते हैं, उनको किसी और से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो वो अपने इमोशन को अच्छे से एक्सप्रेस करते हैं, बढ़िया तरीके से। अब जेंडर के बीच में क्या डिफरेंस होता है? ठीक है, ऐसा बोला जाता है कि लड़कों को बोला जाता है कि बी स्ट्रॉन्ग, यू आर अ बॉय, यू कांट क्राई। होता है ना ऐसा, लड़कों को बोला जाता है कि मर्द रोते नहीं है, लड़के रोते नहीं है, क्या लड़कियों जैसे रो रहा है। ठीक है, तो लड़कों में बेचारों में कंडीशनिंग ऐसी हो जाती है कि हम तो लड़के हैं, हम रो नहीं सकते। ठीक है, लड़कियों को थोड़ा बोला जाता है कि क्या हुआ बेटा, ठीक है, किसी ने कुछ बोला क्या। ठीक है, तो वो लड़कियां थोड़ी सी ज्यादा ओपन होती है अपने फियर, सैडनेस और बाकी इमोशंस को एक्सप्रेस करने में। हालांकि आजकल तो वो भी टाइम नहीं रहा, क्योंकि चीजें ही थोड़ी ऐसी हो जाती है कि लड़कियां भी इमोशंस को एक्सप्रेस इतनी इजीली कर नहीं पाती। ठीक है, जैसे कि जो वर्क प्लेस में अगर देखा जाए तो वुमेन आर ऑफन लेस लाइकली देन मेन टू शो एंगर और फ्रस्ट्रेशन ड्यू टू सोशल एक्सपेक्टेशंस। अब कोई मैनेजर है, ठीक है, उसने चिल्ला दिया फीमेल एम्प्लॉय पे और मेल एम्प्लॉय पे, तो उसमें से दोनों में से गुस्सा कौन दिखा सकता है अपना वर्क प्लेस पे? कौन दिखाएगा, मेल या फीमेल एम्प्लॉय? पेन। क्यों? मेल ही दिखाएगा वही। क्यों? क्यों दिखाएगा? क्योंकि कंडीशनिंग फीमेल्स की ऐसी हुई है कि जब भी हमें गुस्सा आता है तो हम रोने लगते हैं, और मेल गुस्सा निकालते हैं हाँ। मैम। बाहर ऑब्जेक्ट्स पे। हाँ। मैम बट अगर लाइक अगर हमारी बॉस जो है वो फीमेल हो, तो क्या लाइक लड़कियां ऐसा मतलब हाँ। चांसेस हो सकते हैं वो कि गुस्सा हाँ। निकाल पाए? हाँ, जेंडर का भी डिफरेंस होता है। कन्फ्लिक्ट्स होने के चांसेस तब थोड़े से बढ़ जाते हैं जब अपनी जो बॉस होती है वो फीमेल होती है। ठीक है, और वो लड़की पे भी डिपेंड करता है कि उसके बचपन से कैसी कंडीशनिंग हुई है, कि अगर उसको ऐसा संस्कारी घर में कि हाँ बेटा नहीं, तुझे जो भी हो रहा है एडजस्ट करना सीख, तो वो नहीं बोल पाएगी इतना। ठीक है, अब इमोशनल एक्सप्रेशन, रोना। क्यों रोते हो तुम लोग? रोते हो तुम लोग? क्यों रोते हो? एक एक रीजन बताओ। जब बुरा लगता है। भाई, बुरा लगता है, और ये सही हो फिर भी तुम्हें बोला जा रहा है कि तुम चुप रहो, मत करो, तब बिल्कुल गुस्सा आती है, रोना आता है। बिल्कुल। ठीक है, तो डांट पड़ जाती है अगर कभी। हाँ बिल्कुल।
अब देखो, एक स्टडी हुई थी क्राइंग वन मूड पे, ठीक है? रिसर्चर्स ने दिखाया था कि रिसर्चर्स ने लोगों को इमोशनल मूवीज़ दिखाई थी, ठीक है? और फिर उनके इमोशंस को पढ़ा था कि वो कैसे रोते हैं या नहीं रोते हैं। 2 ग्रुप थे, एक तो रोया था, एक नहीं रोया था, ठीक है? जो लोग रोए थे ना, उनका मूड इमीडिएटली, रोने के बाद हमारा था थोड़ा-सा मूड एकदम, जब रोते हैं, जैसे मैं अभी रोऊँ, ठीक है? तो मेरा मूड थोड़ा ऐसा है कि यार, क्या है यार, मेरे साथ ये क्यों होता है ऐसा? इमीडिएटली मेरा मूड ऐसा रहेगा, बट थोड़े टाइम, यार छोड़ यार, क्या है, सबके साथ होता है, ठीक है, रो लिए, मन हल्का हो गया, नहीं, ठीक ये तो होता ही रहता है। है ना? फिर जो लोग नहीं रोए थे, उनका मूड फिर भी अनचेंज था, कोई फर्क नहीं पड़ा, बाद में भी उनका मूड सेम वैसे ही था, ठीक है? तो इसलिए बोलते हैं रोना भी जरूरी होता है, ठीक है? अब अपने इंडियन ट्रेडिशन, इंडियन फिलोसफी में अपने इमोशन का क्या मतलब होता है? रस थ्योरी, ये रसा नहीं है, रस थ्योरी है, रास थ्योरी है, रस थ्योरी, ऐसा कुछ बोलते हैं इसको, ठीक है? इंडियन ट्रेडिशन में इमोशंस आर डीपली कनेक्टेड टू आर्ट, पोएट्री, डांस, म्यूजिक एंड स्टोरी टेलिंग। जैसे कि तुम लोगों ने देखा होगा कि मंदिर में जाते हैं ना कुछ लोग, जैसे रोना आ जाता है भक्ति के टाइम, है ना? क्योंकि वो लोग इतने कनेक्टेड होते हैं अपनी कल्चर से, भगवान से, ठीक है? कि उनका अपना कोई नहीं होता, बस उनको ऐसा लगता है कि यार हमारी जो है ना वो भगवान ही है, वो ही हमारी पीड़ा को समझ सकते हैं। तो इसीलिए लोगों को मंदिर जाना बहुत अच्छा लगता है। कुछ लोगों को जो फेक होते हैं ना, फेक डिवोटीज, उनकी बात नहीं बोल रही मैं, वो फेक डिवोटीज होते हैं, ठीक है? बट जो रियल में भगवान को मानते हैं वो कनेक्टेड फील करते हैं। द मेन आइडिया इज दैट अ वेरी ओल्ड इंडियन कॉन्सेप्ट विच एक्सप्लेन्स हाउ पीपल फील इमोशंस व्हाइल एक्सपीरियंसिंग आर्ट। जैसे कि रस का मतलब तुम क्या समझते हो? रसना, टेस्ट। रस मतलब कि हमारा इमोशन का कोर एसेंस क्या होता है, जो हम फील करते हैं जब हम कुछ सुनते हैं, देखते हैं, ठीक है? ये एक नॉर्मल रिएक्शन नहीं होता, ये बहुत ही एक हायर फीलिंग होती है, ठीक है? बड़ा सा ब्यूटीफुल से इमोशनल एक्सपीरियंस। अब मेरे को एक बात बताओ तुम, कि अगर तुम अपने इंडिया को इमेजिन कर सकते हो क्या बिना किसी आर्ट, पोइट्री, डांस या फिर मतलब क्रिएटिविटी, इन सब के बिना इंडिया को इमेजिन कर सकते हो तुम? या नो। नहीं। ये सब देख के कितना अच्छा लगता है तुम्हें? एक एलिफेंट को देख लोगे तुम, प्यारे से एलिफेंट को, सजे हुए एलिफेंट को, तो कितना अच्छा लगेगा, है ना? ये सब चीजें होती हैं। यस। जैसे अपने को हिस्टोरिकल चीजें बड़ी पसंद आती है, क्योंकि यार अब अपना वो कल्चर ऐसा है, ठीक है? हमको इन सब चीजों से बहुत कनेक्टेड फील होता है। अब भाव और रस में क्या डिफरेंस होता है? भाव क्या होता है? हमारा एक्चुअल इमोशंस होता है, जैसे कि अ डांसर शोइंग सैडनेस इन हर फेस और बॉडी। रस मतलब द इमोशन वी फील वॉचिंग इट। अब ऑडियंस उसको देख रही है, तो ऑडियंस भी भाई ऐसे हो गई कि रोना आ गया, डांसर को देख के रोना आ गया, ठीक है? रस इज मोर देन नेचुरल इमोशन, ठीक है? ये एक मेटा इमोशन जैसे है, समथिंग बियॉन्ड आवर डेली इमोशंस। ये हमें कनेक्ट करता है कि हम एक स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट हो, एक यूनिवर्सल सेल्फ से कनेक्ट हो, ठीक है? इट इज अबाउट फीलिंग समथिंग डीपली एंड ब्यूटीफुली दैट मेक्स यू रिफ्लेक्ट इवन दो यू आर नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व। अब ये कहाँ पे बनी थी सबसे पहले? सेज भरत शायद, हाँ भरत, सॉरी, सेज भरत नाम के कोई पंडित थे, ठीक है? उन्होंने बनाई थी, उनकी एक बुक थी नत्य शास्त्र, ठीक है? जो उन्होंने 3rd सेंचुरी में क्रिएट करी थी। इस बुक को, नाट्य शास्त्र है वो। हाँ सॉरी, नाट्य शास्त्र, हाँ, ठीक है? तो उन्होंने थिएटर और ड्रामा के लिए यूज करी थी, बट बाद में पोएट्री, डांस, म्यूजिक, इन सब में भी यूज होने लगी, ठीक है? अब ये आर्ट में कैसे आता है? देखो, आर्ट फॉर्म्स यूज डिफरेंट वेज टू इवोक इमोशन। जैसे कि डांस हो गया, डांस के थ्रू आप अपने जेस्चर, एक्सप्रेशंस, हैंड इमोशंस को, मुद्रा जो होते हैं ना, उसको एक्सप्रेस कर सकते हो ना अपने इमोशंस को कई तरीके से, ठीक यस है? यस। और जो म्यूजिक होता है, म्यूजिक को भी म्यूजिक के थ्रू भी आप अपने इमोशंस को, फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकते हो अलग अलग राग से। फिर पोइट्री और ड्रामा, ठीक है? जैसे कि यहाँ पे गौरी पोएम्स लिखती है, चीजें लिखती है, तो वो तुम एक्सप्रेस कर पाती हो ना गौरी? यस मैम। अब यहाँ पे कोई पेंटिंग करता है, कोई स्कल्पचर बनाता है, तो उसके थ्रू भी इमोशंस अपने एक्सप्रेस कर पाते हो, ठीक है? जैसे कि एक भरतनाट्यम डांसर है, वो परफॉर्म करती है, ठीक है? तो हो सकता है कि खुद खुद मतलब कि सैड नहीं हो, बट जिस तरह से वो अपनी आंखें हिला रही है, हाथ हिला रही है, बॉडी हिला रही है, तो वो दिखा रहा है कि हाँ, वो अपने इमोशंस को कैसे एक्सप्रेस कर रही है एक आर्ट के फॉर्म में। अब इमोशंस एंड म्यूजिक, अब मुझे कोई बता दो, यहाँ पे स्वर स्वर और राग होता है ना, स्वर और राग, कहीं मैं वापस गलत बोल दूं, ठीक है?
अब जैसे जो सेज भारत थे, भारत ठीक है, तो ऑल्सो ही ऑल्सो कनेक्टेड स्पेसिफिक इमोशंस टू म्यूजिकल नोट्स, जैसे कि हर एक राग में ना कुछ एक इमोशन कनेक्टेड होता है। राग भैरवी पीसफुल और डिवोशनल, राग देश पेट्रियोटिक फीलिंग रोमांटिक फीलिंग, राग मलकाउन, बोलो बोलो यश, द्वेष, शायद मैंने गलत लिख दिया होगा। हम्म हाँ मैंने फिर गलत लिखा होगा। अब अपने टाइप्स ऑफ इमोशंस, स्थायी भाव और रस, देखो 8 मेन इमोशंस थे अपने। आई गेस ये श्रृंगार है, फिर हास्य है, करुणा, रौद्र, वीरा, भयंका, भिभत्सा, अद्भुत और संत। यार बहुत ही टफ नाम है ये। ठीक है चलो, श्रृंगार का मतलब कि लवर्स मीटिंग इन अ रोमांटिक मूड, ठीक है, एग्जाम्पल जैसे अपन लव अट्रैक्शन इन सबसे रिलेटेड है। हास्य मतलब कि हंसी, करुणा मतलब कि या तो सोरो या ग्रीफ, ठीक है, रौद्र मतलब कि गुस्सा, ठीक है, वीर मतलब हीरोइज्म करेज। बोलो बोलो यशस्वी, या किसी यस यस। होता तो वही है। नहीं, इसका ये भी मतलब होता है, याद है हिंदी व्याकरण में पढ़ा है, करुणा रस जो होता है उसमें वो वो होता है कि हम कभी सौरों पिटी को फील दिखा, कर रहे हैं अपनी। हाँ, हाँ दुख को दिखाता है, करुण भाव। हाँ। हाँ सॉरी, ठीक है। फिर भयानक मतलब कि फियर, भयानक है शायद ये, भयानक फियर। बेभत्सा मतलब डिस्गस्टिंग वाली फीलिंग, अद्भुत मतलब अरे वाओ वंडर, संत मतलब कि पीस कामनेस, ठीक है। फिर अपनी अर्ली थ्योरीज ऑफ इमोशन, ठीक है। सबसे पहली थ्योरी है कॉमन सेंस थ्योरी ऑफ इमोशन, कि मुझे एक इमोशन फील हो रहा है मतलब मेरी बॉडी रिएक्ट कर रही है, मतलब आपको पहले डर लग रहा है, ठीक है। फिर आपका हार्ट बीट थोड़ी तेज हो रही है, जैसे कि आप जंगल में चल रहे हो, सडनली आपने एक डॉग देख लिया, बड़ा खतरनाक और भयानक कुत्ता, ठीक है। फिर आप सोचोगे कि अरे यार शिट शिट मुझे डर लग रहा है, फिर आपकी बॉडी रिएक्ट करेगी, ठीक है। अब इसका ऑपोजिट भी होता है, वो अपन इसमें देखते हैं। ये होती है जेम्स लैंग थ्योरी। पढ़ी है जेम्स लैंग थ्योरी कभी किसी ने? यस मैम, पढ़ी हुई है मैंने। ठीक है, विलियम जेम्स ने दी थी और कार्ल लैंग ने दी थी, ठीक है। इसमें क्या होता है, पहले हमारी बॉडी रिएक्ट करती है, फिर हमें इमोशन फील होता है, जैसे कि अगेन यू सी अ स्नार्लिंग डॉग, ठीक है, बड़ा खतरनाक कुत्ता देखा, इस टाइम में क्या होगा, सबसे पहले अकॉर्डिंग टू विलियम जेम्स, ठीक है, वो ऐसा मानते थे कि सबसे पहले आपकी बॉडी रिएक्ट करेगी, आपकी हार्ट बीट तेज हो गई, पसीना आ रहा है, ब्रीदिंग बहुत जल्दी जल्दी हो रही है, ठीक है। फिर आप सोचोगे कि मेरी बॉडी में ये चेंजेस आ रहे हैं, इसका मतलब मुझे डर लग रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें आपकी बॉडी रिएक्ट करती है, फिर आपकी इमोशनल रिस्पॉन्स आते हैं, ठीक है। फिर आता है अपना ये देखो, ये रहा, सबसे पहले स्टिमुलस, फिर बॉडी का रिएक्शन, फिर आपका इमोशन। फिर आती है कैनन बार्ड थ्योरी। कैनन बार्ड थ्योरी क्या बोलती है, वॉल्टर कैनन और फिलिप बार्ड ने दी थी। ये बोलती है कि हमारा बॉडी का रिएक्शन और इमोशन सेम टाइम पे होते हैं, साइमल्टेनियसली। आपने वापस कुत्ता देखा, सेम मोमेंट पे आपकी बॉडी में हार्ट बीट तेज हुई, एड्रेनलिन रिलीज हुआ, सांसें ऊपर नीचे होने लगी, और सेम टाइम पे आपको डर लगने लगा। ऐसा नहीं है कि आप पहले अपनी बॉडी के रिएक्शन देख रहे हो फिर अपने इमोशंस को फील कर रहे हो, नहीं, वो ऐसा बोलते थे कि मेरे को बॉडी रिएक्शन भी सेम टाइम पे हो रहा है और मतलब इमोशनल रिएक्शन भी मेरा सेम टाइम पे हो रहा है, ठीक है, साइमल्टेनियसली हो रहा है, ठीक है। जैसे गिरा, पहले कुत्ते को देखा, अब जो अपना थैलेमस है वो यहाँ पे रोल प्ले करता है, डर भी लगेगा और बॉडी का रिएक्शन भी होगा, ठीक है। फिर आता है फेशियल फीडबैक हाइपोथेसिस। फेशियल फीडबैक हाइपोथेसिस ओरिजिनली दी थी चार्ल्स डार्विन ने, बाद में इसको काफी लोगों ने एक्सटेंड कर दिया था। इसका अपना मेन यही होता है कि आपकी जो फेशियल एक्सप्रेशन होते हैं वो आपकी इमोशंस को अफेक्ट करते हैं। देखो, इमेजिन यू आर फीलिंग अ लिटिल सैड, अब यहाँ पे कोई है ऐसा बंदा जिसको थोड़ा सा उदास फील हो रहा है अभी, थोड़ा सा भी बोल सकते हो? नहीं हो रहा, सब खुश हो? क्या बात है यार, वेरी गुड। न्यूट्रल न्यूट्रल। न्यूट्रल न्यूट्रल, ठीक है, ठीक है। चलो मान लो आयुषी, आयुषी का एग्जांपल ले लें, आयुषी को थोड़ा सा सैड सैड सा फील हो रहा है, थोड़ा सा, ठीक है। तो अब राधिका बोलती है कि यार अरे कोई नहीं ना आयुषी, एक फोटो खींचनी है, चल थोड़ी सी खुश हो जा, स्माइल कर ले, सेल्फी नहीं नहीं, लेते वो हैं। कॉल कर देगी दीदी डायरेक्ट मेरे को।
परेशान करेगी फिर अच्छे से, फिर मुंह अरे ठीक कर देगी वो। एग्जाम्पल के तरफ से मान लो, ठीक है, फिर तुम बोलते हो अरे चल ठीक है यार लेते हैं, फिर तुम स्माइल करती हो, ठीक है, कुछ सेकंड्स बाद तुम थोड़ा सा लाइट फील करने लगोगी, मे बी इवन हैप्पी, ठीक है, कि मैंने स्माइल करा और फिर मेरे को सच में खुशी फील होने लग गई, ठीक है। तो ये कैसे काम करता है, आपकी फेशियल मसल्स जो होते हैं ना, वो आपके ब्रेन को फीडबैक भेजते हैं कि अरे, ब्रेन को बोलते हैं कि अरे तू तो स्माइल कर रहा है, तो ब्रेन बोल रहा है कि हाँ तू खुश होगा, ठीक है, फिर तुम्हें वापस वही इमोशन फील होने लगता है, ठीक है। अब अपनी कॉग्निटिव थ्योरीज ऑफ इमोशन, कॉग्निटिव थ्योरीज ऑफ इमोशन क्या है अपनी, सबसे पहले कॉग्निटिव अराउजल थ्योरी, जिसको अपन टू फैक्टर थ्योरी बोलते हैं, ठीक है। ये स्टैनले और जेरोम ने दी थी 1962 में। इसमें ये बोलते थे कि इमोशन हैपेंस बिकॉज ऑफ टू थिंग्स एट द सेम टाइम। आपकी जो बॉडी रिएक्ट कर रही है वो तो हो ही रहा है, ठीक है, प्लस उस बॉडी के रिएक्शन पे आप अपने इमोशन को नाम दे रहे हो, ठीक है। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने इमोशन को कौन सा नाम दे रहे हो। जैसे कि देखो, इमेजिन यू आर वॉकिंग पीसफुली, सडनली आपको एक कुत्ता दिखता है, ठीक है, वही एग्जांपल लेते हैं, आपकी बॉडी रिएक्ट करेगी, हार्ट बीट तेज होगी ही होगी, आंखें खुली रह जाएगी, ठीक है, सांसें भी ऊपर नीचे होगी। फिर आप अपने आसपास देखते हो, फिर सोचते हो कि यार ये डॉगी बड़ा खतरनाक लग रहा है, और फिर यहाँ पे कोई मेरे पास है भी नहीं, ठीक है। फिर अब आप उस सिचुएशन को क्या लेबल दे दोगे कि ये तो बड़ी स्कैरी स्कैरी सिचुएशन है, ठीक है। फिर आप बोलोगे कि नहीं, स्कैरी सिचुएशन है तो मुझे क्या लग रहा होगा, डर लग रहा होगा या एक्साइटमेंट लग रही होगी, डर, ये है ना, डर। डर लग रहा होगा। तो यू आर नॉट जस्ट scared बिकॉज ऑफ द डॉग, बट ऑल्सो बिकॉज यू थॉट अबाउट द डेंजर, खतरे के बारे में आप सोचे हो, क्योंकि आपके पास कोई नहीं है आपको बचाने के लिए, ठीक है। अब अपनी लास्ट थ्योरी है कॉग्निटिव मीडिएशनल थ्योरी, जो रिचर्ड लजारस ने दी थी 1991 में। ये बोलते थे योर थिंकिंग और जजमेंट कम्स बिफोर बोथ योर इमोशन एंड फिजिकल रिएक्शन। जैसे कि आपने वापस, हम कुत्ते को ही देखते हैं, कुत्ते को देखा, बट दिस टाइम पहले आप देखते हो और सोचते हो वेट, द डॉग इज बिहाइंड अ स्ट्रॉन्ग फेंस, डॉग तो घर में है, मैं तो सेफ हूँ, ठीक है, मैं तो घर के बाहर हूँ, मैं तो सेफ हूँ, बिकॉज यू बिलीव देर इज नो डेंजर। आप थोड़ा सा अनॉयड फील करते हो, ठीक है। जैसे मैं अगर मेरा पर्सनली बताऊं, मेरे से 10 फीट दूर कुत्ता खड़ा है, फिर भी मेरे को ऐसा होगा कि यार क्या है, क्यों है, मेरे को डर लग रहा है। मेरे को ऐसे कुत्तों से नफरत नहीं है, तो यहाँ पे कोई डॉग लवर है तो प्लीज बुरा मत मानना, मेरे को नफरत नहीं है, मेरे को बहुत डर लगता है, ठीक है। तो मेरे को थोड़ी सी ऐसे अनोइंग वाली फीलिंग आएगी कि यार मेरे को डर लग रहा है, मैं कैसे जाऊं, मुझे सामान लेने जाना है, मैं डरूंगी नहीं, थोड़ी सी अनोइंग वाली फीलिंग आएगी, ठीक है। मेरी बॉडी इतना रिएक्ट नहीं करेगी क्योंकि वो मेरे से दूर है, ठीक है। और अपना ये चैप्टर होता है यहाँ पे खत्म। यशस्वी बंद कर दो।